इस्तिखारा के मुतालिक बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ लोगों में पाई जाती हैं। पहली गलत फहमी ये है कि जी इस्तिखारा करने के बाद 3 दिन तक वो काम नहीं करना। ये बात गलत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। दूसरी गलत फहमी ये पाई जाती है कि जी इस्तिखारा के बाद ख्वाब आएगा तब काम करना है। मसलन 2 काम करने हैं, जिसका ख्वाब आएगा वो काम करना है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत है। ख्वाब के अलग है काम है, इस्तिखारा के अलग मसाइल हैं। तीसरी गलत फहमी ये पाई जाती है कि इस्तिखारा के बाद जिस पर दिल मुतमिन हो जाए वो करना है। ये भी गलत बात है। यानी इन तीनों बातों का ताल्लुक शरीयत से नहीं है। इस्तिखारा फिर क्या है? मसलन आपने कोई काम करना है, उसकी 2 जिहतें हैं। मसलन रिश्ता लेना है, वहाँ से लूँ या वहाँ से लूँ। आप इस्तिखारा करें, 2 रकात नमाज पढ़ें, उसके बाद दुआ है वो दुआ पढ़ी जाए जो मसनून है, और आप अपना काम कर गुजरें। जो भी काम आप करेंगे अल्लाह के यहाँ वो बेहतर होगा, वही काम होगा। ये है इस्तिखारा। अब अजीबो गरीब फ़लसफ़े हमें सुनने को मिल रहे हैं, बल्कि इस्तिखारा के नाम पे बहुत बड़ा कारोबार और बिज़नेस चलाया जा रहा है। लाहौर शहरों में, बड़े शहरों में हमें फ्लैक्स देखने को मिल रहे हैं, इस्तिखारा करवाएं। टेलीविज़नों पर भी बकवासात चल रही हैं, कितने टेलीविज़नों पर इस्तिखारा करवाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो मजाक है, ये शरीयत साजी है। इस्तिखारे का ताल्लुक इंसान का अपनी ज़ात के साथ है। मुझे काम है तो मैं इस्तिखारा करूं, बात ख़त्म हुई। तो दूसरे से हम दुआ करवा सकते हैं कि जी ये मैं काम करना चाहता हूँ, दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी फरमाए। तो इस्तिखारा बिल्कुल आसान है, लेकिन कम इल्म लोगों ने इसको मुश्किल तरीन और पैसा बटोरने का बहाना बना रखा है। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए।